नमस्कार दोस्तों। आज से हम लोग विज्ञान का 500 अति महत्वपूर्ण सवाल लगाने जा रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे आपको ये सीरीज़ अच्छा लगेगा और अच्छा आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो लीजिए आज से हम पहला सवाल शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, सबसे बड़ी आँखें किस स्तनधारी की होती है। सवाल है पहला, सबसे बड़ी आँखें किस स्तनधारी की होती है। तो इसका जवाब हो जाएगा आपको हिरन। हिरन की आँखें सबसे बड़ी होती है स्तनधारियों में सबसे बड़ी आँखें हिरन की होती है। उम्मीद करेंगे आप इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है कि आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है। आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन करने में सर्वाधिक योगदान किस देश का है, यानी कि जो दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बढ़ रहा है उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा किस देश का है, तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। तो विद्युत क्षेत्र में होता जो है ना, उसमें अभ्रक को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल है कि विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था। स्त्री भी लोग बहुत कहता है इसको, स्त्री भी बोलता है और इसको आयरन भी बोला जाता है और प्रेस भी बोला जाता है। तो पूछ रहा है कि विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था। तो हेनरी सीले ने। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। क्या दाब अधिक होता है? दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होगा। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होगा। तो दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। क्या बढ़ता है? अगला सवाल है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया किसकी प्रक्रिया है। तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ। क्या न्यूटन के थर्ड लॉ ये बताता है कि प्रत्येक क्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तांबा का शत्रु तत्व कौन कहलाता है। तांबा का शत्रु तत्व कौन कहलाता है। तो गंधक तांबा का शत्रु है। गंधक तांबा का शत्रु है। अगला सवाल है, उगते व डूबते समय सूर्य का लाल प्रतीक होता है, क्योंकि लाल रंग का परिकिरण सबसे कम होता है, इसलिए सूर्य का उगते एवं डूबते के समय लाल रंग का दिखता है। अगला सवाल है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था। तो रेडियो एक्टिविटी का खोज हेनरी बेकलर ने किया था। दो समतल दर्पण एक दूसरे के 60 डिग्री कोण पर झुके हुए हैं, इनके बीच रखे गए गेंद के बनने के प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। इसका आंसर हो जाएगा 5। जब न्यूमेरिकल हम पढ़ाएंगे तो आपको इस चीज़ क्लियर करेंगे। अगला सवाल है कि पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किसके भांति काम करता है। इसका जवाब हो जाएगा एक अवतल लेंस की तरह पानी के अंदर बुलबुला कार्य करता है। अगला सवाल है कि इकाइयों की समस्त व्यावसायिक इकाई की मात्रा समान है किसके। तो विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण के। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आगे बढ़ेगा। तो आधा चाल से आगे बढ़ेगा। दोगुना चाल से आगे बढ़ेगा, वो हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। अगला सवाल है, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर के सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा रहता है। जो सिंपल से बात पूछ रहा है कि गाड़ी में पीछे देखने की दर्पण कौन सी होती है, तो वो हो जाएगी उत्तल दर्पण। ठीक है, और अवतल दर्पण कहाँ होता है। गाड़ी के हेडलाइट में। कहाँ? गाड़ी के हेडलाइट में। अगला सवाल है कि किसी ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं वो कहलाते हैं उपधातु। अगला सवाल है, वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस हैं। निम्नलिखित में से किसमें धावनी की चाल सबसे अधिक होगी। तो सिंपल सी बात है कि धावनी की चाल होती है पहला नंबर ठोस में सबसे अधिक होगा, उसके बाद गैस में, उसके बाद
द्रव में। ठीक, ठोस गैस द्रव, ध्वनि की चाल ठोस गैस द्रव में होती है। अब ऑप्शन अगर दिया होता तो इस्पात अधिकांश ऑप्शन आपको मिलेगा। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है। एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल की कोणीय वेग बढ़ जाएगी। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर कब सुनाई देगी? चंद्रमा पर अगर बम विस्फोट होता है तो इसकी आवाज़ पृथ्वी पर कभी सुनाई नहीं देगी। ठीक, कभी नहीं देगी, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं है तो आवाज़ का आवागमन चलन नहीं होगा, आवाज़ नहीं चलेगा। ठीक, तो अब पहुँचेगा नहीं पृथ्वी पे। अगला सवाल है, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने के कारण क्या है? चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने के कारण है पलायन वेग। ठीक, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगी। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले की आवर्तकाल अपवर्तित रहेगी। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों को प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभवतः होता है अनुनाद के कारण। वॉइस सी चैप्टर है। अगला सवाल, वेंचुरियोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वेंचुरियोमीटर से जल की प्रवाह को मापा जाता है, प्रवाह की दर को मापा जाता है। ठीक है। अगला सवाल है कि चौराहों पर पानी के फव्वारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। अगला सवाल है, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी सिकुड़कर अपनी वर्तमान त्रिज्या की आधी रह जाए तो दिन हो जाएगा 12 घंटा का। थैंक यू, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।